ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगले में मंगले वीतराग विज्ञान नमो तारि अरहंतादि महान करे मंगल करे हो ग्रंथ करने की काज जाते मिले समाज पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अव करिए मोक्ष संतप्त मानस जानते हो जिनके वर्तमान महान जिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है। सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। ये द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण का अंतिम पैराग्राफ है, 294 पेज है। इसकी अपन विशेष चर्चा कर रहे थे। सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है का तो अपन ने निमित्त उपादान की चर्चा की थी, पुण्य और पाप की भी चर्चा की थी, ख्याल में है ना। और विशेष जानने से क्या फायदा होता है, और अगर आप विशेष स्वाध्याय करोगे, विशेष तत्वाभ्यास करोगे तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप पक्षपात से बच सकते हो, आप गलत परंपरा से बच सकते हो, आप कुगुरु से बच सकते हो, आप अंधी भक्ति से बच सकते हो, अगर आप स्वाध्याय व्यवस्थित और गहराई से करोगे तो। और अगर आप गहराई से स्वाध्याय नहीं करोगे, देखा देखी ही मोक्षु बन जाओगे। देखा देखी बस स्वाध्याय में बैठ गए, आ गए, सुन लिया, कोई विचार नहीं किया, खुद शास्त्र उठा के नहीं पढ़ा, खुद समझा नहीं, तो आपके जीवन में कभी भी वो जो अंतरंग भगवान आत्मा है वो तो अनुभव में आएगा नहीं। दूसरी बात यह है कि आप कहीं पर भी कभी भी किसी से भी प्रभावित हो जाओगे और वो आपको अपनी चपेट में ले लेगा और आप उस अंधी भक्ति में शामिल हो जाओगे। और एक बार आपके अंदर वो अंधी भक्ति हुई, एक बार आपको पक्षपात आया, फिर आप कुछ भी ध्यान नहीं देंगे। आपको ना आगम की परंपरा पता होगी, ना आप आगम के बारे में सोचेंगे, अब सब धज्जियाँ उड़ाते चले जाएंगे। ख्याल में आया। अभी वर्तमान में कुछ हुआ ना ऐसा कि जिन लोगों ने मात्र गुरुदेव का पक्ष ले लिया, समझ में आया है ना, और बस गुरुदेव गुरुदेव तो हमारे भगवान हैं, बस जो कुछ है गुरुदेव हैं, ना खुद स्वाध्याय किया, ना कभी आगम पढ़ा, बस गुरुदेव के वचन सुन लिए। ख्याल में गहरा कोई खुद का तत्वाभ्यास नहीं किया। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे गुरु की वो अंधी भक्ति हो गई। तो जब अंधी भक्ति हो जाती है तो फिर वो अंधी भक्ति कब गृहीत मिथ्यात्व में बदल जाती है, ये उस भक्त को पता ही नहीं चलता, समझ में आया। और कब आगम का अतिरेक हो जाता है, कब आगम के विरुद्ध कार्य होने लगते हैं, वो फिर भक्ति कुछ नहीं देखती। ख्याल में भक्ति समझ गए ना, भक्ति कि वो भक्ति फिर ऐसे ऐसे कार्य कराती है कि वो कुछ भी कराती है, कुछ भी भक्ति तो भक्ति है फिर। इसलिए भक्ति जैन दर्शन में आगम के अनुसार ही होनी चाहिए। गुणेषु अनुरागा भक्ति, समझ में आया। गुणों में अनुराग होना चाहिए, व्यक्ति में अनुराग नहीं। हमारे यहाँ वीतरागता पूज्य, व्यक्ति पूज्य नहीं है। यही तो जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। और अगर आप भक्ति के आवेश में आकर व्यक्तिवादी हो जाते हो तो आप आगम विरुद्ध हो गए, आप जैन धर्म के विरोध में चले गए। आपको तो लगता है कि आप जैन धर्म के भक्त हैं,
आप जैन धर्म के अगाढ़ श्रद्धानी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप व्यक्तिवाद करके आगम विरुद्ध कोई कार्य करते हो तो आप किसी भी कीमत पर सच्चे जैन नहीं हो, ना जैन धर्म के सच्चे उपासक हो। आप तो किसी व्यक्ति के उपासक हो। क्या कहा मैंने? और व्यक्ति का उपासक जैन धर्म में उपासक नहीं माना जाता। तो इसलिए अगर आप गहरा स्वाध्याय नहीं करोगे तो आप अंधभक्त बनोगे, किसी से भी प्रभावित हो जाओगे और आगम विरुद्ध कार्य करने लगोगे। अभी वर्तमान में मोक्षुओं की ये हालत हो गई है कि अब उनको गृहीत मिथ्यात्व से शब्द से डर लगने लगा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? अब चोर की दाढ़ी में तिनका, अब खुद ही गृहीत मिथ्यात्व के दलदल में फंस गए। अब किस मुंह से गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा करें? समझ में आया? तो अब लीपा पोती करते फिर रहे हैं। बोले साहब अपन को तो उज्ज्वल पक्ष देखना चाहिए, जो गलत है उसको छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, सबको एक होना चाहिए। जैन धर्म में एक होने की बात लिखी है। क्यों? एकता का सूत्र है जैन धर्म। सब मिलजुल के रहो। कि जैन धर्म ये कहता है अपने स्वरूप में रहो। यहाँ तो मिलना जुलना ही तो छोड़ना है, ये परम एकत्व तो ही तोड़ना है। कौन सी एकता? किसकी एकता? जिसमें हमारा आगम खंडित हो, जिसमें आगम के विरुद्ध कार्य हो, उस एकता का क्या करेंगे हम? क्यों? समझौतावादी बनना क्या गृहीत मिथ्यात्व के कार्यों में? राजेश जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि साहब हम तो गए थे, क्या हो गया, बढ़िया हो गया है, थोड़ा सा तो गड़बड़ हुई है। क्यों? अगर इतने ही उज्ज्वल पक्ष देखने की आदत है तो फिर थोड़ा कुगरुओं में भी देख लिया करो ना। वहां तो इतनी नाक सिकोड़ते हो कि पूछो ही मत। वहां तो इतनी सी गलती हो जाए, ओ सॉप इनके साथ तो 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते वरना गृहीत मिथ्यात्व हो जाएगा। क्यों? जहाँ आगम विरुद्ध कार्य हो वहाँ हम कदम नहीं रख सकते। जहाँ मुनिराज अपनी चर्या सही पालन नहीं करें हम वहाँ रह नहीं सकते। हम वहाँ कैसे नमस्कार कर सकते हैं? अरे यहाँ तो चारित्र संबंधी, सतलाचार संबंधी गलती है, ये तो एक बसर माफ करी भी जा सकती है। लेकिन जहाँ आगम कोई ताक पे रख के आगम विरुद्ध कार्य होने लगे, समझ में आया? वहां पर तुम कहते हो कि उज्ज्वल पक्ष को देखो, तो यही तो पक्षपात है, यही तो पक्ष की आंख है जो तुम्हारे अंदर लग गई है। कोई आदमी पैसों में दब गया, कोई आदमी मान में दब गया, कोई चकाचौंध में दब गया, कोई पक्षपात से दब गया, कोई अपने ही वाले इस बात से दब गया। इसका मतलब तुमने ईमानदारी से स्वाध्याय नहीं किया, तुम आगम के सच्चे पाठी नहीं थे। आगम को अगर तुमने सही तरीके से पढ़ा होता, तुम सच्चे दिगंबर होते, तुमने बहुत गहराई से तत्व चिंतन किया होता, तो तुम गलत परंपरा में शामिल नहीं होते। कि साहब हम तो देखने चले गए थे, वो तो पहले ही से पता था कि गड़बड़ होनी है, क्यों गए थे? नहीं जाते तो कम से कम कहने को तो रहता कि हमारे यहाँ से कोई नहीं गया। लेकिन जब हमारे विद्वान ही चले गए तो हम किससे कहेंगे? और अब वो विद्वान ऐसे हो रहे हैं कि अब कुछ बोलो तो लड़ने झगड़ने तैयार है। तुम अपने ही घर में फूट डाल रहे हो, अरे क्या हो गया, उज्ज्वल पक्ष देखो। समझ में आया? और अब जरा सा गृहीत मिथ्यात्व बोलो तो आग बबूला हो रहे। वही चोर की दाढ़ी में तिनका कि अब तुमने गृहीत मिथ्यात्व बोला तो वो सीधा अपने ऊपर रख रहा है कि हमसे बोला जा रहा है। अभी हम लोगों की ये स्थिति है कि हम ग्रुप पे लिख देना गृहीत मिथ्यात्व बुरी चीज है। तो हम पे फोन आ रहा कि तुम बोले तो बोले कैसे? अरे मेरे का कमाल हो गया साहब, जो जिंदगी भर मिथ्यात्व के विरुद्ध में अपनी रात दिन चर्चाएं करते रहे, घोषणाएं करते रहे, सभाएं करते रहे, आगम खोल खोल के दिखाते रहे कि गृहीत मिथ्यात्व महापाप है, आज वे ही लोग कह रहे हैं कि गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा मत करो, अगृहीत की करो जो कुछ करना है। और जबकि गृहीत के रहते अगृहीत जाता नहीं है। क्यों? और तुम अभी हाँ में हाँ मिला रहे हो, और वही पंडित अभी फिर यहीं आएंगे तो तुम फिर उनकी सुनोगे।
जबकि उनने घृत मिथ्यात्व का सेवन किया कि नहीं किया, गलत कार्यों में खड़े रहे कि नहीं रहे, लेकिन हम फिर भी भूल भाल जाते हैं। और जब दूसरे की बात आती है, व्यवहारियों की बात आएगी, तो वहाँ ये माइक्रोस्कोप लग जाएगा इनको, ऐसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, हाँ ऐसे लग जाएगा, ऐसे देखेंगे कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा। महाराज जी समिति लोग चल रहे कि नहीं चल रहे। क्यों है, तो ऐसे ये पक्ष तुम्हारा ये क्यों आया, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, इसलिए आया कि तुमने वास्तव में गहरा स्वाध्याय नहीं किया, तत्व की सच्ची श्रद्धा नहीं करी, अंदर से तुमने वेद ज्ञान की कला सीखी नहीं, केवल तुम देखा देखी मोक्षु बन गए, देखा देखी पंडित बन गए, शास्त्रों की भाषा बोलने लग गए, और जब मौका पड़ा तो तुमने अपना श्रद्धान बेच दिया, गिरवी रख दिया, भूल गए सब, चकाचौंध में खो गए। समझ में आया कि नहीं आया? और बाद में कहने लगे हम तो ऐसे ही चले गए थे, वैसे ही चले गए थे, ऐसे ही गए थे, देख क्यों आगे पीछे चले जाते, कौन सा भगरा है, हम ये नहीं कह रहे, क्यों क्या बात, जब तुम इतने सतर्क हो कि अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने नगर में पंच कल्याणक होता है, और तुम वहाँ इसलिए नहीं जाते कि वहाँ घृत मिथ्यात होने वाला है, तो फिर कोसों हजारों किलोमीटर कैसे चले गए? पक्षता, और पक्ष की आंख नहीं होती। सुनील जी बोलो जल्दी, पक्ष की, आपने अंधी भक्ति में शामिल हुए और आपको दोष दिखना बंद हुए। और एक जगह की बात नहीं है, कहीं पर भी एक जगह अंधी भक्ति का विरोध नहीं है, जहां जहां अंधी भक्ति हो रही है वहां सब बंटा झार होने वाला है। क्योंकि जैन धर्म तो भाई साहब आगम का सेवन, तर्क युक्ति का अवलंबन, एक कितनी बड़ी लाइन डाली आचार्यों ने कि आगम का सेवन भी बिना तर्क युक्ति के ग्रहण नहीं करना, आगम में लिखी हुई बात की परीक्षा करना, और जब वो तर्क युक्ति से प्रमाणित हो जाए तब उसको जाके, तब भी नहीं हो सकता है तुम्हारी तर्क युक्ति गलत हो, पर अपर गुरु से जाके मिलवाना, ये थोड़ा मिला के देखो हमने ये लगाया सही है। जब पर और अपर एक गुरु नहीं, पर अपर गुरु के गुरु भी परंपरा में मिलाओ उसको कि ये बात ठीक है, तब जाके स्वानुभव में जाना। कि क्यों तब जाके क्योंकि इसके बिना स्वानुभव होता नहीं, इसके बिना स्वानुभव होता नहीं। टोडरमल साहब ने लिखा है कि रागी देसी लोग भी इस पृथ्वी पर होते रहते हैं और वे शास्त्रों में अपने राग आदि पोषण करने वाली बातें मिला देते हैं, अपने गुरु की महिमा लिख देते हैं, पक्ष कर देते हैं। समझ में आया? तुम उस पक्षपात से रहित जब ऐसी बात आ जाए तो उसमें लिखा टोडरमल जी ने, ज्ञानी उसे चलने नहीं देते। ज्ञानी क्या करते हैं? उसे निकाल देते हैं। ये गलत लिखा हुआ है? समझ में आया? कौन होगा जब नाविक डुबा दे धार में, फिर कौन तारेगा जब नाविक ही डुबाने लगे? जब विद्वान ही अपना जमीर बेचने लगे, जब संत साधु ही अपनी चर्या से खंडित होने लगे, समझ में आया? तो इन सामान्य जनता को मोक्ष मार्ग कौन बताएगा? और ये सामान्य जनता भी आजकल पढ़ती लिखती नहीं है, स्वाध्याय नहीं करती है, तो ये बाहर की चकाचौंध में बड़े नाम, बड़े विद्वान, बड़े महाराज, बड़े साधु, बड़े पंडित, इनके पीछे पड़ जाते। अरे भाई परीक्षा करना सीखो ना, हमें क्या लेना देना तुम कितने बड़े पंडित हो और तुम्हें समाज में कितना बड़ा नाम मिला हुआ है, तुम पद्म श्री से अवार्डेड हो, में क्या फर्क पड़ता है? हमें तो जो वीतरागता का पोषण करेगा, जो तत्व का पोषण करेगा, हम तो उसका साथ देंगे। कि नहीं साहब? आप तो कभी कभी ऐसा भी कहते हो कि मैं मस्जिद भी चला जाऊं, गुरुद्वारे भी चला जाऊं। काहे के लिए? वीतरागता की बात सुनाने के लिए, उनकी पूजा भक्ति करने के लिए नहीं। हमारे डॉक्टर साहब जाते थे सब जगह, तो वे अपनी बात सुना के आते थे, उनकी सुन के नहीं आते थे कि हमारी सुनना हो तो सुन लो, धर्म ये है। उनको श्वेतांबरी बुलाते थे,
खूब बढ़िया वीतरागता की चर्चा करते थे। सुनना हो सुनो, ना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। समझ में आया? लेकिन हम गलत चीज में फंस के और हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाए, हम एक शब्द नहीं बोल सकते तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी गलत चीज का हम बिल्कुल एक शब्द नहीं कह सकते, और हमें तुमने मंच पे बैठा रखा, हम क्यों बैठेंगे? और तुम हमारे सामने ही गलत काम कर रहे हो, हमें दिख रहा है कि परंपरा के विरुद्ध, आगम के विरुद्ध कार्य हो रहा है, और हम चुपचाप आंख बंद करके बैठे, आंखें बंद कर ली। क्यों भैया? इसका पाप तो लगेगा ना, ये तो गृहीत मिथ्यात्व कहलाएगा ना। कि नहीं साहब हम क्या करते, हमारी चली नहीं रही थी तो बैठे क्यों थे? उठो, अगर हमारी नहीं चल सकती हम ऐसे मंच माला माइक को पकड़ेंगे ही नहीं। अंदर इतना तो होना चाहिए तुम्हारे, लेकिन तुम तो वहां शांति से बैठे हो, सब चल रहा है, सब करवा रहे हो, सब देख रहे हो, वो कह रहे साहब हमारी तो मजबूरी, क्या करें, अब अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। वाह वाह जी, अपने लोग आ कहाँ से गया है दुनिया में जी? अपने लोग, अपने पराये और अपना होता क्या है? क्यों? जयरबेन जी हमारे हैं, और जे जाके शीतला माता को पूजने लगे तो हम कहे जी हमारे हैं, तो हम इनकी लीपा पोती कर दें? कि नहीं नहीं अरविंद जी बढ़िया आदमी है, कोई बात नहीं। ऐसा चलता है। और अगर ऐसे हमारे पूर्वज चलाते तो ये दिगंबर धर्म सुरक्षित बचता। बोलो बचता? तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा सगा भाई भी अगर गलत रास्ते तो हम तेरा साथ नहीं दे, कम से कम धर्म में तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। एक बसर किसी को मार मरू के आ जाए तो भैया रुक जा, देखते हैं, निपटाते, लेकिन तू गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करके आया, ये नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल, ये ऐसा पाप है जिसके कारण ना जाने कितनी गलत परंपरा का जन्म होने वाला है। देखो क्या होता है, जब तक गलत परंपरा रुकी हुई है तब तक रुकी हुई है, और जिस दिन तुमने उसके बीज बो दिए तो सामने वाला भी इंतजार ही कर रहा होता है कि एक बार तुम गलत परंपरा डालो, हम तो फिर देखो हम कितनी डालते हैं। तुम एक तीर्थंकर बनाओगे, वहां 24 बना देंगे, नई 24 ही खड़ी हो जाएगी। बोलो, ऋषभ आज तब संभव भी नंदन सुमत पर सुपार्जन राय की जगह अपनी अपनी 24 ही आ जाएगी। क्या करोगे फिर? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि शुरुआत तो तुमने करी, और जिनने करी उन्हें तो उत्तर भारत से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो कोई मतलब है नहीं तुम्हारे हिंदी प्रांत की क्या हालत है, ना उन्हें तुम्हारे संत साधुओं से कोई लेना देना है, ना वो यहाँ आते हैं, ना उनको यहाँ का कुछ लेना देना है। भाई हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पर पक्षपात नहीं चलता, यहाँ तो प्योर आगम ही चलता है। यहाँ तो आगम की लिखी बात ही प्रमाणिक मानी जाती है। यहाँ व्यक्ति की लिखी हुई बात प्रमाणिक नहीं मानी जाती कि मैं कह रहा हूं मान लो, नहीं, ये आगम में मैच करनी चाहिए। अरे टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि वक्ता उसे कहते हैं जिसे प्रवचन करते समय, या लेखक उसे कहते हैं जो जिन आगम को लिखता है जिसे जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय है कि मेरे से कहीं गलती से भी क्षयोपम ज्ञान के कारण अल्प बुद्धि हूं ना, तो कहीं ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जो आगम विरुद्ध हो जाए। सोचो बात। और हम तो आंखन के देख भय हन्ने बने हैं क्यों? हम तो साफ देख रहे हैं कि ये गलती ही है, और फिर भी तुम कहते हो अपने ही लोग हैं, क्या बात है। अरे सबको एक रहना, तुम्हें किससे लड़ना है जो एक रहना है भाई? हम कोई युद्ध लड़ रहे हैं क्या? राज्य अपना बना रहे हैं क्या जो सबको एक रहना है? कोई सामने वाला हमला, कौन सामने वाला? विवेक कुमार अकेला बैठा हुआ है। नहीं समझ में आया? ना मुझे मोक्षु ना गैर मोक्षु, मैं अपने आप में आत्मार्थी हूँ। तुम्हें पसंद आए तुम सुनो, तुम्हें पसंद आए तुम सुनो, कि नहीं साहब इनको इकट्ठा कर लो अगर जिनने हमला किया। कोई क्यों? यहाँ युद्ध चल रहा है क्या? धर्म के क्षेत्र में पक्षपात होता है क्या? ग्रुप होता है क्या? संगठन होता है क्या? काय का संगठन, काय का ग्रुप? जो सत्य है सो सत्य है, जो वस्तु का स्वरूप है सो है। अगर मेरा बेटा गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करे तो मुझे उसका गृहीत मिथ्यात्व का सेवन जो कर रहा है उसे छुपा लेना चाहिए, और समाज के सामने उसे धार्मिक बना के प्रस्तुत करना चाहिए। ये मेरा फर्ज है, कर्तव्य है कि समाज को सावधान करूं कि मेरा लड़का ये गृहीत मिथ्या दृष्टि हो गया है, इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये मेरा कर्तव्य। बोलो कौन सा कर्तव्य मेरा है?
ऐसे ही अगर हमारा कोई विद्वान गलत रास्ते जा रहा है और समाज को ठग रहा है तो हमारा कर्तव्य है ना कि हम समाज को बताएं ये अब आदमी सही नहीं है, ये भटका हुआ आदमी है। इससे हमारी कोई जैसे मुनिराज संघ में क्या होता है कि कोई साधु भटक जाए और वो आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन कर दे तो आचार्य क्या करते हैं, संघ में घोषणा कर देते हैं कि ये अब हमारे संघ का साधु नहीं है और इससे हमारा कोई संबंध नहीं है और इसके लिए अब हम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं। ये हमारे ऊपर आक्षेप नहीं आ सकता कि जी हमने करवाया है, हमारी कहीं से भी कृत कार्य अनुमोदना बिल्कुल भी। ऐसे ही हम लोगों को भी अगर हमारे ही घर में हमारी मोक्षु समाज में गलत कार्य हो रहा है तो वो इसलिए विरोध नहीं करेंगे कि हमारे ही घर में हो रहा है, नहीं, गलत तो गलत है। जब हम कुगरुओं को नहीं छोड़ते, क्यों, हम उनकी गलती बर्दाश्त नहीं करते तो तुम्हारी गलती क्या बर्दाश्त करें? वो क्यों करें? करनी चाहिए। अरे भाई हम तुम्हारे चक्कर में मुफ्त में ही नरक निगोद में चले जाएं, क्यों? हम गलत कार्य मात हमारे मुकेश जी खुश बने रहे और मुकेश जी गलत कार्य कर रहे हैं तो मैं तुम्हारी अनुमोदना करता रहूं और बाद में तुम लीपापोती करवाते हो कि नहीं नहीं कोई बात नहीं साहब, जो है ठीक है, वे बहुत पैसे वाले हैं। क्या पैसे वाले, क्या कम पैसे वाले? गलत तो गलत है, उसे किसी भी रूप में सही नहीं माना जा सकता। कि साहब उसके उज्जवल को पक्ष को देखो तो अगर यही बात है तो दुनिया में फिर बहुत जगह उज्जवल पक्ष है। फिर आप सब जगह देखना चालू करो और सब जगह जाना चालू करो। नहीं समझ में आया है? गलत कह रहे हैं कि क्यों? कि भैया हमें अगर स्वाध्याय करना है, अगर हमें गृहीत मिथ्यात्व का निषेध करना है तो हमें खुद गृहीत मिथ्यात्व का त्यागी होना चाहिए। क्या कहा मैंने? अगर मैं वक्ता हूँ और मुझे गृहीत मिथ्यात्व का विरोध करना है तो मुझे खुद गृहीत मिथ्यात्व का त्यागी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं खुद तुम्हें शीतला माता पूजा मिल जाऊं, पूछते मिल जाऊं और यहाँ तुम्हें गृहीत मिथ्यात्व की दुहाई दूं, तुम सुनोगे मेरी? और गलती से पूछ लोगे क्यों पंडित जी यहाँ बड़ा भाषण दे रहे हो गृहीत मिथ्यात्व का, और खुद कल करके क्या आए हो? फिर क्या जवाब दूंगा मैं? फिर मैं कहूँगा कोई मजबूरी थी जी, तो कहेंगे पंडित जी अब आपकी मजबूरी थी तो हमारी भी मजबूरी है। फिर क्या जवाब दोगे? ऐसा नहीं है, ये चिंगारियाँ लगाना तो बहुत आसान है लेकिन ये बुझती नहीं है फिर आसानी से। एक गलत परंपरा डाल तो दी, तुम क्या अरे कुछ नहीं सब भूल भाल जाएंगे, नहीं, फिर उसी की दुआई देगे आने वाली पीढ़ी वो ही काम उससे डबल करेगी और तुम्हें प्रमाण के रूप में वो दिखाएगी कि हुआ था कि नहीं हुआ था और तुम गए थे कि नहीं गए थे। कम से कम हम विरोधियों में तो रहेंगे कि नहीं साहब इसके पक्ष में नहीं थे लोग। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आज इतिहास लिखा जाएगा जब, तो कल ये जब मेरे प्रवचन उठाए जाएंगे और एनालिसिस होगी कि भाई ये कार्य हो रहा था, ये हो रहा था, उस समय कौन इसके विरोध में बोलता था, तो कहेंगे एक कोई डॉक्टर विवेक था, दिल्ली में रहता था, वो इसके पक्ष में नहीं था साहब। नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, इतिहास के लिए बता रहा हूँ। अभी कल ही डॉक्टर साहब का एक प्रवचन सुन रहा था, वो कहने लगे कोई कमेटी है और उसमें 10 आदमी ने पास कर दिया कोई बिल, कोई चीज़, और वो चीज़ गलत है। अब 10 ने पास कर दिया और अकेला एक आदमी कह रहा मैं इसके विरोध में हूँ। कह रहे तेरे विरोध करने से होगा क्या, यहाँ बहुमत 10 का है, पास तो हो जाएगा। बोले भले ही हो जाए लेकिन ये तो लिखा जाएगा कि ये कार्य सर्वसम्मति से नहीं हुआ है, इसमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इसका विरोध किया था। तो कम से कम विरोध नाम की चीज जिंदा तो रहेगी और कोई समझदार आगे पुरुष होगा तो वो पढ़ेगा कि आखिर ये व्यक्ति विरोध में था क्यों, इसमें क्या गड़बड़ी थी। समझ में आया? तो सत्य चलता रहेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया भैया? मैं तो देखो, कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि आप थोड़ा लिखा करो, लिख के विरोध किया करो। मैंने कहा वो हमें आता नहीं है, हमें बोल के विरोध करना आता है, इसलिए हम सारी बात प्रवचन में बोलते हैं। ख्याल में? हाँ, बोलना हमें अच्छे से आता है, हमें लिखना नहीं आता, इसलिए हम बोलते हैं। आगे लिखना आता तो हम लिख भी देते थे एक आध पुस्तक,
समझ में आया? अब कोई हमारे प्रवचनों से पुस्तक बना दे तो बना दे और हमारा नाम डाल दे, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन हम बोल ही सकते हैं। तो देखो ये जो टोडरमल जी साहब ने लाइन डाली कि आगम के विरुद्ध कार्य नहीं करना, एक दूसरी बात क्या लिखा कि विशेष स्वाध्याय करना सीखो। ये विशेष शब्द क्यों डाला? क्योंकि अगर तुम सामान्य पढ़ोगे, विशेष अभ्यास नहीं करोगे, खुद ग्रंथ खोल के नहीं पढ़ोगे, तो तुम अंधी भक्ति में किसी से प्रभावित हो जाओगे। किसी को भी, मैं कितनों को जानता हूँ, अभी एक मित्र थे, मेरी उम्र कहीं 30 पे 22-32 साल का लड़का है, वो शुरुआती दौर में मेरे प्रवचनों में लगा, वो प्रवचन सुनता था मेरे, तो बड़ा उसको अच्छा लगता था, लेकिन उसका स्वाध्याय बिल्कुल नहीं था। और मैंने कई दफ़े कहा कि स्वाध्याय किया करो, खुद से पढ़ा करो। हम तो प्रवचन में एक बात बोल पाएंगे ना, ये पूरा चीज़ तो तुम खुद पढ़ा करो व्यवस्थित। ठीक है ठीक है, और दोनों लगे थे पति पत्नी, ठीक है, लेकिन स्वाध्याय बिल्कुल नहीं था। और जब देखो प्रश्न ही पूछते थे आत्मानुभव कैसे हो, ध्यान कैसे हो, ये कैसे हो, तो मैंने कहा, मैं ये कहता था कि भाई स्वाध्याय करो, पहले वस्तु का स्वरूप समझो, फिर अपने आप ध्यान, अपने आप तुम्हारा वो जो तुम चाहते हो वो सब धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। लेकिन उसको तो बस ध्यान की और बाहर की वेशभूषा की पड़ी थी कि साहब हमें जंगल में जाना है, हमें ये करना है, हमें थोड़ा वो करना है, ऐसे भाव बहुत थे। ये कान चाहिए, ये चाहिए, मुझे तो बस ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कुछ एक आश्रम टाइप चाहिए। अब हमारे पास ये तो कुछ है नहीं समझे। हमने कहा भैया शांति रखो जी, ऐसे नहीं होता। बहुत समझाया, लेकिन स्वाध्याय तो करा नहीं, हमारी सुनता रहा। और एक दिन क्या हुआ, उसे वैसा व्यक्ति मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? जो ढोंग इस टाइप का ढोंग करे, आओ मैं तुम्हें ध्यान कराऊंगा, कभी जंगल में, कभी शमशान में, कभी कहीं, तो वो उसके पास चला गया। समझ में आया कि ये मिल गया असली गुरु। तो अब ये क्या होता है कि तुमने अगर गहरा स्वाध्याय किया होता, तुमने व्यवस्थित वस्तु स्वरूप समझा होता, तुमने प्रतिमाएं पढ़ी होती, तुमने गुणस्थान पढ़े होते, तो तुम्हें ये बात 100% समझ में आती कि दिगंबर धर्म में ऐसे भेष रखने की अनुमति नहीं है कि तुम 1 मिनट में ध्यान में लगाने की फोटो लगा देते हो, कुर्ते पजामे में आ जाते हो और एकदम ध्यान में चले जाते हो, और 1 मिनट में समुद्र के बीच पे फोटो खिंचवाते हो चश्मा लगा के। समझ में आया? ख्याल में आया? 1 मिनट में तुम जो है कुछ रूप दिखाते हो। तो भैया ये जैन दिगंबर मूल आमना में ऐसा स्वरूप नहीं है कि तुम ना ढंग से गृहस्थ ही हो, ना ढंग से तुम वृत्ति हो, तुम तो मजे ले रहे हो जिंदगी के। क्यों है? फोटो शूट चल रहा है। अरे जो भूमिका टोडरमल जी साहब ने लिखा है, पंचम स्थान वर्ती जीव, उसकी भूमिका के अनुसार ही उसका रहन सहन होना चाहिए। चौथे गुणस्थान वाले का जे हमारा जैन धर्म है, जो हिंदू धर्म नहीं है कि कुछ भी वेश धारण कर लो, दाढ़ी रख लो, कर लो, बन गए साधु, फिर घूमने लगो, शादी भी कर लो, कुछ भी कर लो, फिर कुछ भी ऐसे नहीं है। जैन धर्म की जो मूल परिपाटी है वो ठगने की नहीं है, और ऐसे वेश तो ठगने के लिए धरे जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा? पकड़ में आ रहा कि नहीं? जैसे आज मैं हूँ, हम और तुम एक जैसे हैं, है कि नहीं? तो अभी मेरे को जनता कुछ नहीं करेगी, और मुझे भी जनता को ठगना हो तो मैं एकदम से 2-4 फोटो सेशन ऐसे करा लूँ कि कहीं ध्यान कर रहा हूँ जंगल में, कहीं बैठा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, और कुछ कर रहा हूँ, बिल्कुल लगाऊँ, ओ वाह ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये सब बना लूँ। तो जनता तो इतना सोचती नहीं है कि यार ये एक्टिंग कर रहा है, ये हो क्या रहा है, ये क्या कौन सी भूमिका में सब कर रहे हो तुम। क्योंकि इतने स्वाध्याय करा हुए तो समझे, स्वाध्याय तो करा नहीं, बिल्कुल ही पढ़े लिखे तो है नहीं, बस सुन के एक बार बैठ गए, ध्यान करना है, आत्मा में जाना। कई हैं ऐसे अव्यवस्थित स्वाध्याय करते हैं, मैंने खूब देखा। और जे ऐसे लोग ज़्यादा हैं, अपने इधर तो कम है, मध्य भारत में, उत्तर भारत उधर बहुत ज़्यादा है आउटिंग में, क्योंकि वहाँ व्यवस्थित स्वाध्याय है नहीं, पढ़ते लिखते हैं। और आजकल ये ध्यान का और ये जंगल का ये कल्चर आ गया है थोड़ा आकर्षित करने के लिए, मेडिटेशन, ध्यान, जंगल में ध्यान करेंगे, चलो अभी बहुत आ गया है। तो लोगों को लगता है कि जे असली धार्मिक हैं, और जे घर में बैठ के पंडितियाई की बातें करते हैं, करते तो कुछ है नहीं,
है ना, उनके दिमाग में वो ही है ना कि वो पंडित हैं, प्रवचन करते हैं, वो कोई ध्यान व्यान तो कराते नहीं, कोई जंगल बंगल में शिविर तो लगाते नहीं, कोई आश्रम तो बनाते नहीं जहाँ जाके हम ध्यान कर सके। भैया ये सब ठगने के अर्थ हैं, ये कि ठगाई की विद्या है। ये भक्त बना के पैर दबाओ, आगे पीछे घुमवाओ, क्या बुराई जा रही। हमारे डॉक्टर साहब कितने बड़े विद्वान थे, अरे बोलो, है वर्तमान में उनसे बड़ा वक्ता, उनसे बढ़िया से बढ़िया लेखक, उनसे जैसा सोचने वाला समझने वाला ज्ञानी धर्मात्मा जीव दिखाई नहीं देता। वे डॉक्टर साहब कभी ऐसा नहीं करा उनने कि 4 विद्यार्थी आगे चलो 4 पीछे चलो, अपने किसी विद्यार्थी से पैर दबवा रहे हैं, कुछ नहीं। बोलो कितने सामान आते थे, आपने देखा होगा ना। अगर वे चाहते तो पूरी दुनिया के भगवान बन जाते, उन्हें भी लोग तीर्थंकर घोषित कर देते। लेकिन वे तो इतने ईमानदार रहे कि उनने कभी अपने को सम्यक दृष्टि भी घोषित नहीं होने दिया। और तो सोचो, अगर किसी ने दबे स्वर में भी कहा कि आप हमें सम्यक दृष्टि लगते, तो उन्होंने कहा चुप रहो, ये फालतू की बातें मत बोला करो। अगर किसी पंडित विद्वान ने उनको सम्यक दृष्टि कहने की कोशिश करी तो उसे बाद में समझा क्या 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 सम्यक दृष्टि क्या है, इनसे क्या होता है, ये सब व्यर्थ की परंपराएं क्यों देते हो। और ये उत्तर भारत है, गुजरात में है पक्षपात, चाहे जिसको भगवान बने। जितने नए नए भगवान बने ना वे गुजरात में ही बनते हैं, ध्यान रखना, और कहीं नहीं बनते भगवान। वो खाली अपने यहाँ नहीं, वहाँ पे स्वामी नारायण भी भगवान बने, जितने ना भगवान सब, आसाराम भी कई भगवान ही थे वहाँ, समझ में। आज भले ही वे अपने हिसाब से जहाँ है सो हैं, लेकिन है कि नहीं, समझ में आया। तो देखो, एक आत्मज्ञानी कविवर आगरे, पंडित सांगानेर, पक्षपात गुजरात माँ, निंदा जैसलमेर। ये आज का दोहा नहीं है, ये समझ में आया कि नहीं आया। 200-300 वर्ष पुराना दोहा है। जब उसने लिखा कवि ने कि क्या है भारत, तो उसने लिखा कि जो आत्मज्ञानी कविवर बढ़िया से बढ़िया पंडित विद्वान पैदा होते हुए आगरा में पैदा होते हैं, और अच्छे तार्किक विद्वान पैदा होते हुए जयपुर में सांगानेर में पैदा। और बोले गुजरात में पक्षपात, बस गुजरात में तो तेरा मेरा चलता है, गुजरात में तो तुम गुजराती भाई हो तो फिर सब कुछ है, और अगर तुम गुजराती भाई नहीं हो तो कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। माने वहाँ पे बड़े से बड़ा विद्वान वही बनेगा जो उनका होगा, तुम्हें नहीं मानेंगे वे। तो पक्षपात गुजरात में, और निंदा जैसलमेर। और जैसलमेर में कभी गया नहीं, हो सकता है वो निंदा करने के लिए प्रसिद्ध हो। समझ में आया कि नहीं आया है। तो ये हमें समझना ही पड़ेगा। तुम आगम नहीं पढ़ोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, तो तुम कब ठगियों की ठगों में ग्रुप में तुम्हें ठग लिए जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। और आज वर्तमान में ऐसी आंधी चल रही है, इतने ऊट पटांग काम हो रहे इस पंचम काल की, क्या कहें दिन पे दिन, कि अब ना गुरु का ठिकाना, ना भक्तों का ठिकाना, ना शास्त्र का ठिकाना, ना पंडितों का ठिकाना, ना साधुओं का ठिकाना। जिसको जो समझ में आ रहा है कर रहा है। सब आगम परंपरा के विरुद्ध जिसको जो मन आ रहा है, सब ने अपनी अपनी परिपाटियां तैयार कर ली हैं। अब कोई जात से अलग तो होता नहीं जी, पुराना जमाना तो है नहीं। अब तो जिसको जो मन आए करो। और मोबाइल की दुनिया है, तुम अपने भक्त तैयार करो, तुम अपने भक्त तैयार करो, तुम अपना ग्रुप बढ़ाओ, तुम अपना ग्रुप बढ़ाओ, और भक्तों को अपना अंधा भक्त बनाओ। फिर भक्त तुम्हारे अंधे भक्त बने, और फिर तुम कुछ भी गलत सलत करते रहो। फिर तो सब महाराज के औदिक भाव है जी। ये तो गुरुजी हमारे करुणा से करते हैं। समझ में आया। एक अपने एक ब्रह्मचारी आए, अब नाम तो मैं लेता नहीं, बिना ही नाम के समझ जाना। हाँ, अपने यहीं पे, और कहाँ, और कहीं नहीं, यहीं बिल्कुल आए। और भैया वो ब्रह्मचारी तो जैसे हैं सो हैं, वो तो अपन जानते ही हैं। तो आए और भैया प्रवचन करें, और प्रवचन करें
और दिल्ली तो आना महापाप है, दिल्ली में तो सम्मेलन हो ही नहीं सकता, यहाँ तो ये जो मेट्रो चलती है अनंत जीवों का घात होता है, ओ मैं सो तो देखा नहीं जाता, अरे रे रे रे, चांदनी चौक पे कितने लोग, इतनी भीड़, इतना भीड़ भड़क्का, इतना पॉल्यूशन, ये वो, इतनी जीव राशि मरती है, ओ यहाँ तो कोई शुद्ध भोजन। समझने का यार बड़ी गजब बात होगी, समझ में। और जब वो मेरे साथ भोजन करने जावे, वो मुझसे कहे कि मुझे मेट्रो पे छोड़ दो। 8 दिन में भोजन करने गया और वो 8 दिन मेट्रो पे छोड़ा। मैंने कहा तुम मेट्रो से कहाँ जा रहे हो? बोले घूम के आता हूँ। मैंने कहा तुम शाम को तो कहते मेट्रो में घूमना पाप है। कह रहा मैं इसलिए घूमने जा रहा हूँ कि देख के आऊँ कैसा पाप है। क्यों? और वो यहाँ आके फिर प्रवचन करें। तो मैंने देखा चांदनी चौक पे क्या हालत है। आज मैं वहाँ गया था, वहाँ देखा, और क्या कहते जाए पता, कि मैं इसलिए देखने जा रहा हूँ कि देखूँ तो कैसी कैसी दुनिया चलती है। क्या गजब गजब की बात है। क्यों? ये भी एक उत्तर है, और लोगों को स्वीकार है। लोग ये भी नहीं कह पा रहे कि जी हो क्या रहा है। अब समझ गए नहीं समझ गए? खूब घूम रहे, खूब कर रहे, और ये भी कहते हम तो देखना चाहते तुम्हारी दुनिया कैसी होती है। हमें कोई राग नहीं है जी, हमें कोई विकल्प नहीं है, हम तो बस देखना चाहते हैं कहाँ क्या होता है। हमें कोई लंदन जाने का कोई मतलब नहीं है, हम तो लंदन जाके ये देखना चाहते कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं। वाह, धन्य तुम्हारी वीतरागता, धन्य तुम्हारा धर्म है, और धन्य वे तुम्हारा भक्त। जब उन भक्तों से ये कहो इन महाराज जी का क्या हाल है, तो पता क्या कहते, वो अधिक भाव है जी उनका। वे तो अपने लिए जाते जी, अपन को समझाने के लिए, प्रेरणा मिल जाए, वो देख आए वहाँ देख दाख के सब अपने को समझाते। अजब है ये अंधी भक्ति नहीं करना। और हम ये नहीं कह रहे कि तू क्यों गया, मुझे इससे कोई मेरा उस संबंध में, अरे तू गया है तो गया है, तू उसके भी नंबर बनाने में लगा है। माने तू राग को भी वीतरागता में लपेट रहा है। अरे राग है तो राग को स्वीकार करना भाई, लेकिन तू राग को भी वीतरागता में लपेट रहा है, वहां भी भक्तों को मूर्ख बना रहा है। गोवा के ब्रिज पे घूम रहा है कि हम तो गोवा देखने आए, देखते दुनिया कैसे चलती है, हम भी देखें गोवा में क्या होता है। धर्म तो है नहीं, पाप ही पाप भरा हुआ है, लेकिन हम पापियों को तारने के लिए आए। क्यों? गोवा में काहे के लिए गए हैं? पापियों को तारने के लिए। क्यों? समुद्र के बीच में बढ़िया पापियों को तारेंगे हम, वहीं लगाएंगे शिविर है। धन्य प्रभु धन्य। वहां पे जब लंदन में पंच कल्याणक होना था तो लोग भैया भागे, समझ में आया? तो पता क्या बोलते थे, अरे साहब जे जो है ना मलेच्छ खंड है, जे मलेच्छ खंड जैसे हैं, यहाँ पर पापी पाप है, बड़े भाग्य से जो है वहाँ भगवान विराजमान हो रहे हैं, मंदिर बन रहा है, अपन को जाना चाहिए, जाना चाहिए, अपने को ज़्यादा से संख्या पहुँचना चाहिए। देखना इधर आप सच में इसी के लिए जा रहे हो, तो आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि तो हमें ऐसा लग रहा तुम लंदन देखना चाहते हो। क्या पंडित जी अंदर की बात पूछते तो बात तो वही है। और समझ गए, जितने ये लंदन गए पंच कल्याणक में आधे नहीं मिले, पूरी इन्फॉर्मेशन घूमते रहे लंदन, क्योंकि रहने खाने का ठिकाना हो गया। 2 बड़ी बात है विदेश में, बोलो। कई लोग शिविरों में जाते हैं तो सोचते हैं वहाँ रहने खाने मिल जाएगा और अपन का दिल्ली भी घूमना हो जाएगा, इसलिए दिल्ली शिविर में आते हैं। क्या समझते हो? अभिप्राय में जाके देख लेना, नहीं हो तो। सबकी नहीं कह रहा मैं, लेकिन 90% लोगों की हालत यही होती है। अभी बम्बई में कोई हो तो तुम बम्बई इसलिए नहीं जा रहे कि तुम्हें कोई पंच कल्याणक की महिमा है, वो तो बम्बई तुम्हें देखना है, अब इसने में से पहुंच जाओगे। और घर वाले भी कहेंगे बड़ा धार्मिक आदमी है, समझ में आया कि नहीं आया? और वहाँ मरीन बीच देख के नहीं आओ तो नाम फेर देना मेरा, जा ही उसी के लिए रहा। किसको बता रहा है तू? किसको बता रहा है तू? ये क्या तो साहब आप, हम ये कहना चाहते जैसे हो वैसा स्वीकार करो। मुझे देखना है बम्बई, मैं कह रहा हूँ मुझे देखना है लंदन अमेरिका, बोलो और मैं जाऊँगा, उसमें क्या है? लेकिन वो कोई धर्म बदर्म नहीं है, कसाय भाव है। उसे धर्म की वो उसमें मत कपड़ा मत लपेटो उस पर, जो एक्चुअल है कसाय है तो है, उसे स्वीकार करो। ये क्यों कहते हो कि हम तो तुम्हारे लिए देखने जा रहे हैं, हम तो इसलिए जा रहे हैं? मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ?
ये सामान्य से विशेष बलवान है, इसकी व्याख्या कर रहा हूं 3 दिन से। क्या अरविंद जी, सामान्य से विशेष बलवान है, इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि सामान्य से विशेष माने अगर तुम विशेष स्वाध्याय करोगे, स्वयं आगम पढ़ोगे, तत्व अभ्यास करोगे तो तुम ठगे नहीं जाओगे और दूसरों को ठगोगे भी नहीं। पकड़ में आया? अरविंद जी, जो करना हो, जहां करना हो, जैसा करना हो कर लेना। जितनी तुम्हें राजनीति करना हो, चुनाव लड़ना हो, लड़ लेना, मेरी तरफ से कोई मुझे मना नहीं है, लेकिन उसे धर्म का चोला मत पहना। ये मत कहना पंडित जी कि हम तो समाज के लिए लड़ रहे हैं, ये बेकार की बात है। ये सब अपनी कसाई के लिए लड़ रहे हैं, हमें नेता बनने का शौक है। बिल्कुल ठीक है, लड़ो, लेकिन तुम उसको समाज में धर्म के नाम पर यूज करते हो, उसका बहुत पाप लगता है, बहुत पाप, क्योंकि तुमने वीतरागी धर्म को राजनीति में शामिल कर दिया। नहीं समझ में आया? कोई दम नहीं है वीतरागी धर्म के उपासक रहना, लेकिन उसमें कभी भी अपनी राग की पूर्ति का साधन मत बनाना। तुम्हें अगर किसी का पक्ष आ भी जाए, गुरु की बहुत महिमा आ भी जाए, तो अकेले में खूब कर लेना, जाके पैर धो के पी लेना, लेकिन उसे धर्म मत बता देना। उसे दुनिया के ऊपर जोर जबरदस्ती से तर्कों से उसको सिद्ध करने मत लग जाना कि ये बात सही है, ये नहीं चलेगा। और अतिरेक में भक्ति कर भी दी जाए तो वो भक्ति तक ही सीमित रहनी चाहिए। हम गुरुदेव को तीर्थंकर समान है ये कह दें चलेगा, लेकिन उसका रूप नहीं देने लग जाना कि लो बना ही दो। अब तो तुमने कहा तो, अरे भाई हमने भाव में कहा कि भाई इतनी महिमा है उनकी, तीर्थंकर के समान उपकार है, वस्तु स्वरूप बताया, ये अलग बात है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम पूजा करने लग जाएंगे। अरे गुरुदेव ने खुद अपने मुंह से कितना कहा, मैं तो भैया आवृत सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो तुम्हारा कोई देवसास गुरु वाला गुरु नहीं हूँ। तो बोले आपको गुरुदेव गुरुदेव क्यों कहते? बोले वो मैं वहां था ना स्थानक में, और वहीं से वो गुरुदेव गुरुदेव चला आ रहा, सो वो यहाँ भी चला आ रहा, लेकिन मैं वो गुरुदेव वाला गुरु नहीं हूँ। अब इतना समझाने के बाद भी उसी के नाम पर हम घृत मिथ्यात्व की परंपरा डालें तो ये कहाँ तक उचित है? जो जीवन भर मिथ्यात्व प्रहार करते रहे, जो जीवन भर घृत मिथ्यात्व का, अरे टोटामली साहब ने क्या लिखा? मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। अंश लिखा है सुनील जी? है अंश लिखा है कि नहीं लिखा? तो अंश भी बुरा का मतलब है कि इतनी सी बात भी, जैसे जहर की एक बूंद अगर 100 किलो खीर में गिर जाए, कितने किलो खीर हो? 100 किलो चावल की खीर बनी हो और उसमें जहर की एक बूंद गिर जाए, हाथ उठाओ आप में से कौन खाने को तैयार है? कि अरे एक बूंद क्या कर लेगी, खीर तो इतनी सारी है। ए भाई साहब हम तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, कौन रिस्क ले? ऐसे ही जहां पर घृत मिथ्यात्व की एक जरा सी बूंद भी दिखाई दे और वहां तुम विरोध नहीं कर सकते, तो फिर वहां खड़े भी नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? दम तो तब थी राजेश जी, जाते और विरोध करके आते कि हम तो विरोध करते, खड़े हो गए, हम नहीं मानते तुम्हारी बात, तब थी दम। तुम तो चुपचाप सब खाते पीते रहे, सुविधाओं का लाभ लेते रहे और देखते रहे नीचे सिर करके गलत हो रहा है, तो उन्हें तो और कैमरे में अपनी फोटो ना आ जाए। अरे ऐसे नहीं चलेगा, पोपा बाई का राज न थी, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। पंडित जी आप बहुत गलती कर रहे हो, आपके विरोध में बहुत लोग हो जाएंगे, आपका स्वाध्याय सुनना, अरे कल होते थे आज हो जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम कौन से किसी के गुलाम हैं? हमने इसलिए तो उसी दिन निर्णय कर लिया था, हमारे गुरु हमें बता गए थे कि बेटा आजीव का स्वतंत्र रखना। टोडामल जी 300 वर्ष पहले लिख गए थे कि वक्ता की आजीव का स्वतंत्र होनी चाहिए, वरना वक्ता को बिकने में देर नहीं लगेगी, उस पर दबाव बनाया जाएगा। अज्ञानी जीव दबाव बनाएंगे कि पंडित जी रोटी खतरे में आ जाएगी अगर 3 2 5 करी तो।
समझ में आया? इसलिए हमने रोटी पहले ही सुरक्षित कर ली, क्योंकि हमें पता था हम खतरनाक हैं। नहीं, सच बता रहे हम। देखो, हम तो एक सच्ची घटना सुना है। हम डॉक्टर, देखो क्या हुआ, सुनो 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 सुनो। हम जब पढ़ते थे तो हमारा थोड़ा सा जो नेचर है वो तो आप लोगों को दिखता ही है, थोड़ा डांट डरू। तो जूनियर बहुत डरते थे मेरे से जब मैं पढ़ता था। तो जैसे कभी वार्डन नहीं है और अगर मैं भोजनालय में खड़ा हो जाऊं तो वार्डन से भी ज़्यादा शांति मेरे खड़े होने पर रहती थी कि भैया भाई साहब खड़े हो गए, चुप हो जाओ। तो अन्ना जी मुझसे कहने लगे जब मैं फाइनल निकलने को होगा कि तुम यहाँ वार्डन बन जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि तुम्हारा है ऐसा रॉक टाइप का है तो बढ़िया वार्डनगिरी करोगे। तो मैंने कहा देखता हूँ। तो दादा से कहा, तो दादा मुझसे बोले तुम बिल्कुल मत रुकना यहाँ, क्योंकि तुम्हारी नेचर अनुकूल नहीं है। क्योंकि किसके? संस्थाओं के। क्योंकि तुम किसी की सुन नहीं सकते और यहाँ चाहिए सुनने वाला। समझ में आया? तो मैं तो वो धन्य मानता हूँ वो दिन के, वाह धन्य है। समझ में आया? अरे भाई, भले ही लोगों को बहुत मान प्रतिष्ठा मिल रही हो, सम्मान मिल रहा हो, धन मिल रहा हो, खूब उनका नाम हो रहा हो, तो भी ये घृत मिथ्यात्व का पाप मोक्ष मार्ग में अत्यंत बाधक है। और ना जाने निगोद में पटकवा दे, नरकों में घुमवा दे। और अगर अपन भले ही थोड़े गरीब रह लेंगे, अपने पास पैसा कम रह लेगा, भले ही अपना नाम सम्मान नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन अगर अपन सच्चे आत्मार्थी होंगे और घृत मिथ्यात्व के त्यागी होंगे और अघृत के त्याग की मेहनत करेंगे तो मोक्ष चले जाएंगे। तो मोक्ष जाना ज़्यादा फायदे का है कि ये छोटा मोटा मान सम्मान और रुपया पैसा बटोरना ज़्यादा फायदे का? बोलो कौन सा फायदा? अरे जैन साहब चिंता ही मत करो, जो मानते नहीं है उनकी काल अवधि नहीं आई है। क्यों डरते हो? सबरे मोक्ष थोड़ी चले जाएंगे हैं? 1000 विद्वान बन गए तो सबरे ही डॉक्टर साहब बन जाएंगे क्या? एक आध बनेगा, एक आध होगा उनके जैसा बोलने वाला। समझ में आए? सब थोड़े ही हो जाएंगे। अगर ऐसा होता दुनिया में तो फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाता। अरे भाई, यही तो स्वरूप है कि यहाँ लाखों करोड़ों बेईमानों में से एक आध ईमानदार होता है, लेकिन वो एक ईमानदार उन लाखों करोड़ों पे भारी पड़ता है। यही वस्तु का स्वरूप भी है। समझ में आया कि नहीं आया? तीर्थंकर सब नहीं होते, तीर्थंकर कोई होता है एक, लेकिन वो लाखों करोड़ों को उतार के चला जाता है, मुक्ति का मार्ग दिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए भैया विशेष बलवान है सामान्य से, ठीक है कि नहीं? तो हम सबको स्वाध्याय विशेष करना चाहिए। अगर आप विशेष स्वाध्याय नहीं करते हो तो ये बात समझ लेना कि आप तत्व में प्रवीण नहीं हो पाओगे, आप तत्व अभ्यास में निपुण नहीं हो पाओगे, आप गहरे तत्व अभ्यास में नहीं उतर पाओगे, आप सुगुरु और कुगुरु के निर्णय में मजबूत नहीं हो पाओगे। आप कभी भी किसी की धारा में बह सकते हो और आप बह गए तो फिर बह गए। समझ में आ रहा? सुनील जी, अंधे भक्त देखे कि नहीं? 2-4 तो यहीं देखोगे आसपास, अपने आजू बाजू भी देखा करो, हैं? समझ में आया कि नहीं आया? अरे जे आजू बाजू वाले थोड़े, जो आजू बाजू वाले वो तो यहाँ बैठते भी नहीं है। यहाँ तो मजबूत कलेजे का आदमी बैठता है भाई, हमें हल्के पतरा कलेजा वाला तो बैठता ही नहीं। कई को तो 2-4 दिन में हाटा फेल हो जाए है। क्या भाई साहब ये आदमी है कि क्या है? ये तो जीने ही नहीं दे रहा। अरे भाई, हम तुम्हें जीने तो दे रहे, सही ढंग से जीना सिखा रहे, तुम गलत ढंग से जी रहे, हम क्या करें? हम तो ये तो हम कभी नहीं कह रहे कि तुम हमारे भक्त बनना, हमारे भक्त भूल के ही मत बनना, हम भक्त बनाने के लायक भी नहीं है। हम तो ये कह रहे सच्चा निर्णय करना और खुद ही मोक्ष मार्ग में जाना, कोई दूसरा ले जाने वाला। हम त्यागी वृत्ति भी होते, हम मुनिराज भी होते, हम ब्रह्मचारी भी होते, तो भी हम यही उपदेश देते जो अभी दे रहे हैं। सो काम का तो वो उपदेश है,
जिससे तुम्हारा भला होना है। नहीं समझ में आया है? हमें किसी से लाख रुपए की पेमेंट लेनी हो, अरे बहन जी हमें आपके लाख रुपए देने हैं, आपने फ़ोन किया भाई साहब लाख रुपए चाहिए, वो हमारी पेमेंट दो। हमने कहा जी पेमेंट हम आपको विश्वास नगर से दिलवाएंगे तो ले लोगे? क्या कहोगे? ले लेंगे। हम अपने चाचा से दिलवाएंगे, ले लोगे? ले लेंगे। हम वो तो जिस आदमी से दिलवा रहे हैं वो थोड़ा सा काला है, ले लोगे? हम जिस आदमी से दिलवा रहे हैं ना वो जाति में छोटा है, ले लोगे? क्या पंडित जी आपका दिमाग ठीक है? अरे किसी से भी दिलवाओ, लाख रुपए दिलवाओ। समझ में आया? वहां नजर काय पे है? जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। समझ में आया? क्या रखा इन बातों में कि पंडित जी ब्रह्मचारी है कि त्यागी वृत्ति है कि साधु है कि कौन है? सिर्फ ये देखो कि पंडित जी वस्तु स्वरूप सच्चा बता रहे कि नहीं बता रहे? हमारा पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? हमें पक्षपात की बीमारी दूर हो रही कि नहीं हो रही? हो रही तो बस सुनो फिर तत्व ज्ञान पढ़ो, कोई काम का नहीं है रे भाई। इस सब पक्षपात से किसी का आज तक भला नहीं हुआ, आज तक। जब लोग गुरुदेव से कहते थे कि हम तो आपके साथ ही मोक्ष चलेंगे, तो पूज्य गुरुदेव कहते थे ऐसी भावना तो निगोद ही ले जाएगी बेटा। सोचो बात, कितना कड़क बोलते थे। जो गुरुदेव इतना कड़क बोलते थे, आज उन्हीं गुरुदेव के नाम पे कितना राग पैदा किया जा रहा है। सोच रहे हो? जो गुरुदेव की उपस्थिति में ये बोला कि हम आपके साथ मोक्ष चलने की भावना रखते, वो क्या कहते थे? साथ की भावना तो निगोद की भावना है। कैसा मोक्ष? जो एकाकी एकत्व लिए सभी आते। मैं एकत्व भक्त भगवान आत्मा हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे किसी के साथ आना जाना नहीं है, वो जी मोक्ष मार्ग में जाता है। ये तुम हमारे राग में इतने अंधे हो रहे हो क्यों? ऐसा समझाने वाले को क्या पता कि जी ऐसी सी दशा हो जाएगी। भैया ध्यान रखना, आगम विरुद्ध कार्य करने का महापाप लगता है। अगर हमारे पूर्वजों ने आगम की इतनी महिमा नहीं रखी होती, आगम की ही बात को इतना बल नहीं दिया होता, टोडामल जी जैसे एक से एक विद्वान हो गए, एक से एक आचार्य मुनिराज हो गए, उन लोगों ने कभी अपनी प्रतिमा बना के पूजा नहीं करवाई, उनके भक्तों ने कभी उनकी पूजा बना के पूजा नहीं करी। हम कौन होते हैं आगम विरुद्ध कार्य करने वाले? समझ में आया कि नहीं आया? और मैं इसका भरपूर विरोध करता हूँ। ये कार्य अनुचित है, ये अभी हो गया, आने वाले समय में कहीं नहीं होना चाहिए। यही हमारा निर्णय होना चाहिए। और हम कम से कम अपन लोग तो जो तत्व अभ्यासी हैं, अपन तो इसके विरोध में रहेंगे। और हम किसी के पक्ष में वास्तव में नहीं, हम तो अपने स्वरूप के पक्ष में हैं, वीतरागता के पक्ष में हैं। हमें न विरोधियों से कोई लेना देना है, न समर्थन करने वालों से कोई लेना देना। हमें तो अपना लोटा छान के आत्मकल्याण करना है और गलत को गलत बताना है, क्योंकि वो मेरी इस भूमिका में जिम्मेदारी है। सहजानंद